नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट तो 2 दिन पहले ही घोषित हो गया है, लेकिन मेरिट लिस्ट इस बार अभी आया है। और मेरिट लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ 50,000 लोग क्वालिफाइड किए हैं। कितने? 50,000। देखिए, सीरियल नंबर 1 से चालू हुआ है और मैं आपको ले जाता हूँ 51,000 सीरियल नंबर लास्ट। देखिए, ये 51,638 है। मतलब पेपर लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन 5 लाख लोग इस मेरिट लिस्ट से गायब हैं। ऐसा क्या हुआ? आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन के पेपर में आपको क्वालिफाई करना था कंप्यूटर का एग्ज़ाम। कंप्यूटर का एग्ज़ाम कितने नंबर का था? 30 नंबर। उसमें 15 नंबर किसी भी हालत में आपको लाना था, 50% स्कोर करना था। तो 50% जिन बच्चों ने स्कोर नहीं किया है वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। निगेटिव मार्किंग था इसमें, आपको पता है। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स कितना आया और लोवेस्ट मार्क्स कितना आया, ये अभी हमको देखना है ना। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स की तरफ देखते हैं कि टॉपर जो है वो बंदा कितना नंबर लाया है। अमन साहू हमारे पास टॉपर निकल रहे हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं। इनका मार्क्स देखते हैं। इनका मार्क्स 86 मार्क्स आया दोस्तों, 86.458 ये बंदे ने स्कोर किया हाईएस्ट। अब इसमें और मेरिट लिस्ट देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। 60 रैंक वाला बंदा जो है उसका नंबर आया 76। इन सभी का तो लगभग सिलेक्शन तय है, लगभग क्या सिलेक्शन ही होना है। और उसके बाद 120 रैंक तक 74 आया है। फिर देख लेते हैं, है ना। 180 रैंक तक 72 आया है। तो 72 के ऊपर वालों का तो सिलेक्शन है ही है। उसके बाद वालों का भी सिलेक्शन लगभग 71 तक 240 रैंक, है ना। और उसके बाद देखते हैं 300 रैंक में आया 70 मार्क्स। आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन में 300 पोस्ट थे टोटल पोस्ट कितना था? 300 पोस्ट था। और 300 पोस्ट में 300 रैंक तक का 70 नंबर आया। लेकिन कैटेगरी अलग अलग होने के कारण थोड़ा सा एसटी कैटेगरी का रिजल्ट लिस्ट अलग बनेगा, एससी का अलग बनेगा, ओबीसी का अलग बनेगा, जनरल का अलग बनेगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। लगभग 350-400 तक देखते हैं। 70% मार्क्स है 350 में, और उसके बाद 420 रैंक तक क्लोज करना पड़ेगा उसको 69। तो ये समझ लीजिए कि जिनका मार्क्स 65 से ऊपर है या 69 के आसपास है, उन्हीं बंदों का सिलेक्शन होना है। हाँ, एसटी कैटेगरी में थोड़ा मार्क्स कम जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 55-60 भी जा सकता है ना। एससी कैटेगरी में थोड़ा 60 से 65 जा सकता है। तो फाइनली कट ऑफ यही होने वाला है। लेकिन हाँ, 5 लाख लोग गायब हो गए। शायद आपका नाम गायब वालों में ना हो जाए, है ना। व्यापम के पेपर में क्या है, अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए इस छात्रावास अधीक्षक में, तो आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। आप परेशान ना हों। लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कि कितना नंबर है। एनक्यू जिनका होगा नॉट क्वालिफाइड, उन बंदों का इसमें नाम नहीं है। और जिन बंदों का क्वालिफाइड है, इसमें शुरू में ही लिखा है, देख लो क्या लिखा हुआ है, सीजी व्यापम रायपुर, है ना। उसके बाद लिखा है क्या, ये देखो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कैटेगरी ग्रुप डी एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो भैया अगर इसमें भी नाम है ना, तो आप शुक्र मनाओ। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, कई लोगों का मार्क्स इतना कम है फिर भी लिस्ट में नाम है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या कहेंगे, सिर्फ 10 नंबर वालों का इसमें मार्क्स है। 10 नंबर वाले जिन्होंने मार्क्स लाया है उनका भी इस लिस्ट में नाम है। ऐसा क्यों, बताइए। देखो क्या है, ये बंदा जो है ना 15 नंबर तो लाया ही होगा। किस में लाया होगा? कंप्यूटर में। और लेकिन जो जीएस सेक्शन था 70 नंबर का, उसमें क्या होगा, इसका नंबर कम हुआ होगा। मतलब माइनस मार्किंग तो थी ही थी। तो माइनस मार्किंग कम होने के कारण ये जो 15 नंबर है ना, जो लाया था 15, 17, 18 नंबर जो भी लाया होगा, उसमें भी माइनस हो गया होगा। इसलिए इसमें क्वालिफाइड है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम है इसका। तो देखो, बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोग सब तैयारी तो करते हैं, लेकिन क्वालिफाइड भी कंप्यूटर में नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको भविष्य में भी पीएससी का भी पेपर होने वाला है, जिसमें सीसेट पेपर होता है, सीसेट होता है, ठीक है। तो सीसेट को भाई किसी भी हालत में 23% और 33% ये लाना होता है कैटेगरी और जनरल वालों को। तो इसमें आप मेहनत करना चाहिए। मेन सब्जेक्ट तो ठीक है, उसमें स्कोरिंग होता है, लेकिन क्या है, उसके अलावा वो जो चीज़ें हैं उसको भी करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है, प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक चैनल में वो आ जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या बोलना चाहिए, टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा और ये लिस्ट शेयर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप आगे ज्वाइनिंग के लिए आप सभी को बधाई, जिनका 300 के अंदर लिस्ट में नाम आया है।
और ठीक है, A1 नौकरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। और आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।